नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ काम होता है, पूजा पाठ होती है, तो शंख बजाया जाता है और कहते हैं कि भगवान विष्णु को शंख की जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत पसंद वो शंख की ध्वनि को करते हैं। लेकिन देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, यहाँ कभी शंख नहीं बजाया जाता। यही नहीं, यहाँ के जो पुजारी हैं, जब भगवान के बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलते हैं, तो उस समय वो खुद एक स्त्री के रूप को धारण करते हैं और फिर वो कपाट खोलते हैं। ये कहानी क्या है, आज इसी को जानते हैं। और बद्रीनाथ के और भी जो तमाम रहस्य हैं, इस वीडियो में हम आपको उनसे रूबरू कराने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाए जाने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है धार्मिक। धार्मिक वजह यह है कि जो पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ के तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी। उसी दौरान भगवान नारायण ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। और जब वध किया तो जीत की खुशी में शंख बजाना था, और उस समय जीत की खुशी में शंख बजाना भी जरूरी होता था। लेकिन भगवान चाहते थे कि जो शंख की ध्वनि है, उस आवाज से लक्ष्मी जी का ध्यान भंग न हो। बस तभी से इस धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया। लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण यह है जिसे शायद हमारे पूर्वज पहले से ही भांप गए। बद्रीनाथ धाम साल के यहाँ अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख बजाने से जो फ्रीक्वेंसी या प्रतिध्वनि पैदा होती है, जो आवाज पैदा होती है, वो पहाड़ों से टकराकर बर्फ में दरार पैदा कर सकती है। इससे भारी एवलांच का खतरा बढ़ सकता है, हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, और इसलिए यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। तो ये मान्यता है। बद्रीनाथ धाम में एक और रहस्य है। यहाँ बादल तो आते हैं, लेकिन वे कभी गरजते नहीं। यहाँ बिजली भी चमकती है, लेकिन वो कभी कड़कती नहीं। भगवताचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज हैं, उन्होंने बताया, कहा जाता है कि भगवान श्री हरिनारायण ने यहाँ ध्यान मुद्रा में वो तपस्या कर रहे हैं, और प्रकृति उनको इतना पसंद करती है, उनसे इतना प्रेम करती है कि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का शोर भगवान का ध्यान भंग करे। और इसीलिए कहते हैं कि बादल यहाँ बिना शोर के बरसते हैं, बिजली यहाँ बिना कड़के रोशनी फैलाती है। इसके अलावा एक और रहस्य है जो यहाँ के लिए प्रचलित है। वो ये है कुत्तों को लेकर, कि जो यहाँ जानवर हैं, कुत्तों को लेकर मान्यता है कि पूरे इलाके में कभी भी आपको कोई भी कुत्ता भौंकता हुआ नजर नहीं आएगा। अब सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए भी अलग अलग वजह है, अलग अलग दंत कथाएं हैं। कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ कभी नहीं भौंकने का श्राप दिया था, पहली। और दूसरा ये भी है, मान्यता है कि यहाँ कुत्ते भगवान के सच्चे सेवक हैं, जो उनकी शांति में किसी भी तरह का भंग नहीं डालना चाहते, विघ्न नहीं डालना चाहते। इसीलिए वो पूरी तरह से अनुशासित रहते हैं और यहाँ शोर नहीं मचाते, यानी कि यहाँ भौंकते नहीं। सरल शब्दों में कहें तो बद्रीनाथ में सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि जो पशु पक्षी हैं, खुद आसमान भी मौन रहता है। आसमान भी मौन रहकर नारायण की भक्ति में लीन रहता है। ये यहाँ की कुछ कथाएं। वाकई में कुदरत का यह बेहतरीन तालमेल ये बताता है, जहां ईश्वर का वास होता है, वहां शांति अपने आप चली आती है। कितनी खूबसूरत कथा है। एक और रहस्य है, उस चौथे रहस्य पर बात करें कि यहाँ पुजारी स्त्री क्यों बनते हैं। बद्रीनाथ के मंदिर में एक बहुत अनोखी परंपरा है कि जब मंदिर के कपाट खुलते हैं या बंद होते हैं, तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, यानी कि रावण, वो स्त्री का रूप धारण करते हैं। वे माँ पार्वती या माँ लक्ष्मी का जो सखी है, उनकी सहेली का रूप ले लेते हैं।
मान्यता की कपाट खुलते समय मां लक्ष्मी को मंदिर के भीतर लाया जाता है और हिंदू मर्यादा के अनुसार किसी भी पराये पुरुष का मां लक्ष्मी को स्पर्श करना उचित नहीं माना जाता और इसीलिए रावल अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए एक सखी का रूप धारण करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी को भगवान नारायण के पास लेकर जाते हैं और इस दौरान वो स्त्री का रूप धारण करते हैं। बद्रीनाथ धाम में एक मान्यता और है। मान्यता है कि यहाँ जो कीट पतंगे हैं और सांप हैं, बिच्छू हैं, इनमें जहर नहीं होता। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, पौराणिक मान्यता है। सांस्कृतिक विश्वास के अनुरूप कुछ कहानियां हैं। इसके पीछे जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने बद्रीनारायण में नारायण के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने सांपों और बिच्छुओं को जहर न रखने का आशीर्वाद दिया, जिससे जो भगवान है बद्रीनाथ के शरण में आए किसी भी भक्त को कष्ट न हो। तभी से ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में मौजूद सांपों और बिच्छुओं में जहर नहीं। अब एक और मान्यता की बात कर लेते हैं। जब शीतकाल में मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो भगवान को एक खास ऊनी चोली पहनाई जाती है। ये चोली कोई मशीन से नहीं बनाई जाती। इसे भारत के पहले गांव माणा की सुहागिन महिलाएं अपने हाथों से बुनती हैं। वो इस चोली को कई किलो शुद्ध घी में भिगो कर रखती हैं, तब बनाती हैं और फिर भगवान बद्रीनाथ को ये उठाया जाता है। ताज्जुब की बात है, देखिए 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो घी वैसे का वैसा ही शुद्ध रहता है। इस चोली को फिर भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये मान्यता है। अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जो हर भक्त को डराती है, और ये भविष्यवाणी स्कंद पुराण की है। स्कंद पुराण जो सबसे बड़ा पुराण है, उसमें लिखा है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और ऐसा कब होगा ये भी बताया गया। कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण नाम के जो 2 पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे तो जो बद्रीनाथ धाम का रास्ता है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक और मान्यता है कि जो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक साथ समय के साथ जो उनका एक हाथ है वहां पर वो हाथ उनका पतला होता जा रहा है। लोक मान्यता है कि जिस दिन वो हाथ पतला होकर जिस दिन पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम भी पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे और फिर दुनिया जोशीमठ के पास जो स्थित है भविष्य बद्री, यहाँ पर प्रकट होंगे। जो ये भविष्य बद्री है ये पंच बद्री में से एक है। तो ये है बद्रीनाथ धाम की कुछ मान्यताएं, कुछ रहस्य, और भी बहुत से रहस्य हैं दियों को लेकर कि जब कपाट बंद होते हैं तो जो दीपक जलाया जाता है, अखंड दीपक, वो 6 महीने बाद तक जलता रहता है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं। जितना हमने पढ़ा, जितना हमने इधर उधर से देखा, हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर कोई हमसे बताने में कोई कमी पेशी रह गई हो या त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और क्या आपको बद्रीनाथ धाम से कोई ऐसा जुड़ा रहस्य पता है जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। तो ये था बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ रहस्य। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।